गए तो एक मनुष्य के कारण ही आप नहीं जाएंगे। एक मनुष्य के कारण ही अगर आप स्वर्ग जा रहे हैं तो एक मनुष्य के कारण ही आप नरक भी जा सकते हैं, क्योंकि ये मनुष्यों को ही है आपको दुख देते हैं, और अगर माफ नहीं किए तो आपको राज्य नहीं मिलेगा। इसलिए बोला अपना क्रूस उठाओ। क्रूस क्या है? आप 1000 लोगों को माफ किए, लेकिन एक 9,999 लोगों को माफ किए, एक व्यक्ति को आप माफ नहीं किए, वही तो आपका क्रूस है। एक्चुअली क्रूस है। अगर आप क्रूस उठाए तो वो भी आपसे दूर नहीं रहेगा, उसको भी माफ किए। जो अपना क्रूस उठाए, पहले एक लाइन में लिखा है मत्ती में, जो अपने आप को इनकार करे और अपना क्रूस उठाए वही परमेश्वर के राज्य का वारिस होगा। पढ़िए उसमें 16 का 24-25 पढ़िए मत्ती और मरकुस। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। मत्ती 16 का 25। 24। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, हाँ। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे हाँ। तो अपने आप का इनकार करे, हाँ। और अपना क्रूस उठाए, हाँ। और मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ये वचन हमें आशीष प्रदान करे। अब क्रूस उठाए, मेरे पीछे बोले। प्रभु विश्वास करने वालों की आवश्यकता नहीं है, पहले तो विश्वास करते हैं। विश्वास करने के बाद की जिंदगी प्रभु चाहता है। असली मसीह लोग तो विश्वास करने के बाद, विश्वासी एक अलग है, चेले अलग है। चेले प्रभु जैसा था वैसे बनना, और प्रभु के लिए जो दुख आए वो दुख उठाना, और प्रभु दुख उठाने के लिए और मरने के लिए आया। यीशु हमारे कारण दुख उठाने के लिए और मरने के लिए आया। यही है एक्चुअली। अगर क्रूस की परिभाषा देखें तो एक सेक्रीफाइस, बलिदान, अपना बलिदान, मतलब एक बलिदान आदमी देता है तो कुछ छोड़कर कुछ रखता और कुछ देता, ऐसा नहीं है। पूर्ण रूप से प्रभु के पास आना। पहले हम लोग संसारिक लोग थे, 100% संसारिक रिवाजों में हम जीते थे। प्रभु में आए तो 100% प्रभु में जीने वाले हो ना। जब हम संसार में थे, प्रभु हमारे सामने 0 था, संसार हमारे सामने 100% था। Am I right? सही हूँ? हम नहीं जानते थे, प्रभु को नहीं जानते थे, प्रभु से बहुत दूर थे। प्रभु हमारे लिए 0, क्योंकि हम उनको जानते ही नहीं थे। जाने सुने भी होंगे, होगा मसीहों का भगवान, यही सोचता था, मैं भी यही बोलता था, होगा कोई व्यक्ति होगा, इजराइल में जन्म लिया, लोग मसीह लोग इसकी पूजा करते हैं जैसे हम लोग करते हैं, यही तो मैं भी सोचता था। हमारे लिए 0। संसार के सारे लोग हमारे लिए हीरो लोग थे, मतलब हम उसी में रमे हुए थे। 100% संसार के लिए जीने वाले लोग थे। लेकिन जब प्रभु पर विश्वास करने के बाद, अब हमारा जीवन मसीह जीवन का, मसीहों का केंद्र यीशु मसीह होना चाहिए। हमारा जीवन 100% हम प्रभु के लिए जीना है। यही है क्रूस, और एक भी नहीं बचना। अगर हम सबसे प्रेम करना है, एक से भी छूटना नहीं है। जो आपको देखते हैं वही उन्हीं से प्रेम करना। अगर एक भी छूटा वही तो आपका नरक है। एक व्यक्ति को भी आप माफ नहीं किए तो आप क्रूस उठाए कैसे बोल सकते हैं? क्रूस उठाना, सबको माफ करना, क्योंकि प्रभु यीशु क्रूस उठाए, उनको घायल किए हुए लोगों को भी माफ किया। सबसे प्रेम करना, यही तो क्रूस उठाना है। जब क्रूस उठाए तो सबसे प्रेम रखने वाले हो ना, तो तब हम चेले कहलाते हैं। प्रभु चाहता है कि उसके चेले बने। हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य ही है जो हमको स्वर्ग राज्य का वारिस होने के लिए रोकता है। आप आज जाके आप लिस्ट बनाइए, आपके लिस्ट में कितने लोग हैं, आप कितने लोगों से प्रेम रखते हैं, कितने लोगों के लिए प्रेयर करते हैं, कितने लोगों को माफ किए। रोज एक नया व्यक्ति आपको दुख देने के लिए आएगा, अब उसको आपको माफ करना। यही है क्रूस। क्रूस सब नहीं उठा पाते हैं।
जो क्रूस उठाया वही चेला है और वही स्वर्ग राज्य का वारिस भी है। हालेलुया, हालेलुया। मनुष्यों के ही कारण तो, अगर मनुष्य है, हम चारों ओर इस संसार में इतने हजारों लोग हैं, हम रोज किस किस से कैसे कैसे हमारे साथ सोच आता है। इन्हीं के बीच में रहना, प्रभु बोला इन्हीं के बीच, इन्हीं से प्रेम रखो, पूरा मेरे से प्रेम रखना और इनसे भी प्रेम रखना। ये हम मसीहों के लिए, एक मनुष्यों को जब तक हम अपने लिए मनुष्यों को माफ नहीं करेंगे, एक व्यक्ति को भी अगर हम छूट गया, एक व्यक्ति भी छूट गया, तो हम सच हमारा पिता नहीं है। विश्वासियों का, मसीहों का पिता प्रभु यीशु है। प्रभु यीशु सच है तो हम सच के बेटे हैं, हम उसके संतान हैं। लेकिन एक व्यक्ति के भी अंदर हम कपट रखेंगे तो हम उसके संतान नहीं होंगे, हम झूठ के भी, हमारा पिता झूठ है, क्योंकि 1000 बार हम सच बोले हैं, वो सच है। लेकिन एक बार अगर हम झूठ बोले तो हम झूठ में ही नहीं, समझते जाइएगा। हम रोज 90 साल तक हम किसी के प्रति भी गलत सोच नहीं रखे, किसी से भी झूठ नहीं बोले, किसी से भी हमारा मुंह खुला भी नहीं। लेकिन एक व्यक्ति के विरुद्ध में अगर खुल गया तो ये सारा झूठ सच, जितना 90 साल आप जिए, 100 साल जिए, ये सारा जितना भी आप सच में रहे, वो एक तरफ जीरो हो जाएगा। वो एक झूठ आपको लेके चलेगा, वही उसी के बेटे हो जाएंगे। क्योंकि व्यक्ति सारा व्यवस्था का पालन करेगा, एक बात में अगर चूक गया वो सारे में दोषी ठहराएगा। याकूब उसका 2 का 10 क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है, परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहर चुका है। चूकता नहीं, चुका है। आप कितने अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन एक अगर आपके अंदर मिस्टेक आ गया, वो मिस्टेक के कारण आपके सारे पहले के अच्छाइयाँ पूरे के पूरे जीरो हो जाएंगे। वो एक मिस्टेक आपके ऊपर लेबल लग जाएगा, आप वही हैं। इसीलिए हमारे अंदर एक भी मिस्टेक नहीं रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, जो समझे हालेलुया, हालेलुया। तो हमारा जीवन, अगर हम जब वास्तव में क्रूस उठाए, प्रभु चाहता है हम क्रूस उठा के चलने वाला व्यक्ति, उसका जीवन सब कुछ नया, पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति, आत्मा के रूप में चलाया वाला व्यक्ति, उसका सब कुछ नया, उसके बातों में, उसके सोचों में, उसके कामों में। हनन्याह सफीरा एक ही दिन झूठ बोलने का परिणाम क्या हुआ? झूठ बोलने का परिणाम क्या हुआ? वहीं पर वो लोग मरे, गिर गए। पहले हनन्याह मर गया, उसको दफना किया है, कुछ ही घंटे की बात है। उसके बाद सफीरा को फिर एक चांस था, पूछे क्या यह सच है, वो भी झूठ बोली। एक मिस्टेक उनको मृत्यु तक ले गया। तो इसीलिए हमारे अंदर एक भी झूठ नहीं होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हमारे जीवन में कौन सी बातें हैं? अगर आप किसी से घृणा रखते हैं, घृणा रखने वाला व्यक्ति, उसका 1 यूहन्ना अध्याय 3 उसका 16, बैर रखने वाला व्यक्ति हत्यारा है। 1 यूहन्ना 1 जॉन 3:16, 15 और 16 दोनों पढ़े। जो कोई
अपने भाई से बैर रखता है हाँ वह हत्यारा है, हाँ, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। किसी हत्यारे में अनंत जीवन। बैर आप रखे किसी के प्रति। हम सोचते हैं कि नहीं, मैं तो प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, उपवास करता हूँ और लोगों से प्रेम रखता हूँ, एक आदमी से बैर रखूँगा कुछ नहीं होगा। लेकिन वचन क्या बोलता है? ये वचन स्पष्ट कर रहा है कि किसी के प्रति भी अगर आप बैर रखें तो बैर रखने वाला व्यक्ति हत्यारा होता है। हत्यारा वो बाइबल आपको बना दिया है। प्रभु जो सृष्टि करता है वो बोला मतलब बोला, क्योंकि प्रभु झूठ बोलता नहीं है। अगर ये रात है, अगर रात को प्रभु यीशु बोल दिया कि दिन है, वो दिन ही होगा। समझ रहे क्या? क्यों? वो दिन हो जाएगा, वो दिन हो जाएगा। वो झूठ नहीं बोल सकते। वो एक बार बोल दिया, वो फेल होने का नहीं है। तू चंगा हो जाएगा, हो गया। वो जीवित है, जीवित हो जाएगा, हो गया। वो जी उठेगा। वो उसकी मृत्यु, लाजर की मृत्यु, लाजर की जो मृत्यु, उसका बीमारी मृत्यु नहीं है, प्रभु की महिमा। बोल दिए, मरने के बाद 4 दिन क्या, 4 महीने के बाद भी प्रभु जाते, वैसे ही लाजर वापस आता, उठ के आता। 4 महीना क्या, एलिशा को जहां दफना है उसके ऊपर किसी एक और मुर्दे को दफना है। एलिशा की हड्डियां वो मुर्दे पर टच होने के बाद वो मुर्दा जिंदा हो गया। एलिशा और मुर्दे में कई साल का डिफरेंस है। वो हड्डियां टच हो गई, सैकड़ों साल भी हो सकता है। बाइबल एग्जैक्टली टाइम नहीं दिया। हड्डियां मतलब क्या है? सैकड़ों साल भी हो सकता है। जब हड्डी, एलिशा की हड्डी एक मुर्दे पर टच होने से, छूते ही वो जिंदा हो गया। क्या प्रभु यीशु बोलने से क्या वो 1000 साल के बाद भी लाजर को बोले जिंदा हो जाएगा? प्रभु कभी झूठ नहीं बोलते।